अगर हम पार्टनरशिप एक 1932 पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें होने जाने के बाद बात ये आती है कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कैसे होता है। मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है वो टर्मिनेट कैसे होती है। तो डिसोल्यूशन का मतलब समझने के पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि मतलब उसके तरीके समझने के पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है, ये सेक्शन 40 में बताया गया है कि डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो रिलेशन होता है पार्टनर्स का वो टूट जाता है, वो टर्मिनेट हो जाता है। मतलब उन पार्टनर्स के बीच में ब्रेकअप हो जाता है। या हम यूँ कहें, अगर लीगल भाषा में देखें तो जो पार्टनर्स के बीच में लीगल रिलेशनशिप होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो वहीं पर पार्टनरशिप जो टूट जाती है या फिर उस फर्म का डिसोल्यूशन होता है। अब इसके कई मोड्स है जिन तरीके से हम पार्टनरशिप का जो है फर्म का डिसोल्यूट कर सकते हैं। तो एक मतलब 5 ऐसे तरीके हैं, तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात है कि बाय अग्रीमेंट। तो पार्टनर्स जो है उनकी सारे लोगों की कंसेंट, सारे पार्टनर की कंसेंट से या फिर उनके बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व हो जाती है। तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। दूसरा ऐसा होता है कि कंपलसरी डिसोल्यूशन। अब कंपलसरी डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है, जब लॉ फर्म बनी थी, मतलब जो पार्टनरशिप फर्म बनी थी, तब वो जो भी बिजनेस कर रहे थे वो लीगल था। लेकिन बाद में कुछ अमेंडमेंट हुआ या कोई स्टेट्यूटरी कोई लॉ बन गया है नया, और उसमें वो जो उनका जो बिजनेस था वो अवैध हो गया, इलीगल हो गया, तो वहाँ पर जो है पार्टनरशिप कंपलसरी जो है उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा फर्म जो है इंसॉल्वेंट हो गई है, जो बिज़नेस कर रहे थे वो बिज़नेस इलीगल हो गया है, और जो भी वो फर्म का काम था वो अनलॉफुल, जो फर्म है वही अनलॉफुल हो गई। तो इन 3 तरीकों में कंपलसरी डिसोल्यूशन फर्म का हो जाएगा। तीसरा तरीका है वो ये है कि कुछ कंटिजेंसीज अराइज हो जाती है, ऐसी जो कि कंटिजेंसी हमने पढ़ी थी कि ऐसी जो किसी घटना के घटित होने या न होने पर डिपेंड करती है। तो इस तरह की जो है कंटिजेंसीज आ जाती है कि भाई जो पार्टनर्स है उसमें 2-3 तरीके की, भाई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है या कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट करार दे दिया है, पार्टनर्स की डेथ हो गई है, तो इन सारी जो कंडीशंस है उसमें कंटिजेंसी डिसोल्यूशन हो जाता है। और जो चौथा ही तरीके का डिसोल्यूशन होता है वो बाय कोर्ट होता है। तो बाय कोर्ट कैसे होता है, कोर्ट इनका डिसोल्यूशन कराती है, और उसके कई तरीके हैं जिसमें कोर्ट जो है डिसोल्यूशन करा सकती है। कि भाई कोई पार्टनर है वो स्यू करता है उस पार्टनर पर जिसने कुछ फ्रॉड किया है, इस तरह का, या फिर या तो जो पार्टनर्स है वो या फिर उनका रिप्रेजेंटेटिव उस पर्टिकुलर पार्टनर्स पर जो है सूट फाइल करता है और बोलता है कि भाई इसकी मेंटल कैपेसिटी ऐसी नहीं है कि बिजनेस चला सके, तो यह कोर्ट में जाके सू करेगा, तो कोर्ट उसका कंपलसरी डिसोल्यूशन करा देगी। और बहुत सारी और भी कंडीशंस उसमें दे रखी है किस किस तरीके से डिसोल्यूशन होगा। तो ये है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। कल के लेक्चर में मैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म पढ़ाऊंगी, और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो डू बिलो कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।